दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस रहस्यमयी नगरी की जिसका नाम सुनते ही मन में श्रद्धा, रहस्य और आश्चर्य तीनों उमड़ आते हैं। वो नगरी जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। वो नगरी जिसे समुद्र ने अपनी लहरों में समा लिया। और वो नगरी जिसका सच आज भी विज्ञान और इतिहास के लिए एक अनसुलझा प्रश्न बना हुआ है। हाँ, हम बात कर रहे हैं द्वारिका की। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया तो उन्होंने अपने मित्र और शिल्पकार विश्वकर्मा को बुलाया। विश्वकर्मा ने समुद्र देव से अनुमति लेकर गुजरात के पश्चिमी तट पर एक भव्य नगरी बसाई। इस नगरी का नाम पड़ा द्वारिका। पुराणों में वर्णन मिलता है कि ये नगरी सोने और चांदी से चमकती थी। यहाँ 7 विशाल द्वार थे, इसलिए इसे द्वारिका कहा गया। नगर की गलियां चौड़ी थीं, महल ऊंचे और भव्य थे। मंदिर विशाल और भव्य दीपों से जगमगाते रहते थे। कहा जाता है कि वहां की हवाओं में संगीत गूंजता था और गलियों में हर समय रथों और अश्वों की आवाज सुनाई देती थी। लेकिन दोस्तों, इतनी वैभवशाली नगरी का अंत इतना रहस्यमय क्यों हुआ? महाभारत युद्ध के बाद यादव वंश में कलह और हिंसा फैल गई। भाइयों में युद्ध होने लगे और रक्तपात इतना बढ़ा कि कृष्ण ने समझ लिया कि अब इस वंश का अंत निकट है। शास्त्रों में वर्णन है कि प्रभु ने स्वयं द्वारिका छोड़ दी और जंगल में तप करने चले गए। कृष्ण के प्रस्थान के बाद समुद्र की लहरों ने पूरी नगरी को निगल लिया। आंखों देखा हाल ये था कि महल, मंदिर, सड़कें सब कुछ धीरे धीरे डूब गए और लोग अवाक देखते रह गए। कुछ कहते हैं ये ईश्वर की इच्छा थी, तो कुछ कहते हैं ये प्राकृतिक आपदा थी। अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ पौराणिक कथा है या इसके पीछे कोई ऐतिहासिक सच्चाई छिपी है? दोस्तों, सन 1980 से लेकर अब तक कई पुरातत्व और समुद्री खोज अभियान चले हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने समुद्र के नीचे गोता लगाकर अनेक चौंकाने वाले अवशेष पाए हैं। गहरे पानी में विशाल पत्थरों की दीवारें मिली, कुछ खंबे और स्तंभ जैसी संरचनाएं मिली, तांबे और कांसे की वस्तुएं मिली और कुछ बर्तन भी मिले। इन अवशेषों की कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये लगभग 9000 साल पुराने हो सकते हैं। अगर ये सच है तो द्वारिका दुनिया की सबसे पुरानी नगरी साबित हो सकती है। लेकिन दोस्तों, इतिहासकारों में मतभेद हैं। कुछ कहते हैं कि ये अवशेष कृष्णकाल की द्वारिका के हैं, तो कुछ कहते हैं कि ये कोई और प्राचीन सभ्यता हो सकती है जिसे बाद में द्वारिका की कथा से जोड़ दिया गया। लेकिन सवाल अब भी वही है, इतनी विशाल नगरी समुद्र के नीचे क्यों डूबी? वैज्ञानिक कहते हैं कि उस समय समुद्र का स्तर लगातार बढ़ रहा था। कई बार भूकंप और सुनामी जैसी घटनाएं भी हुई होंगी। समुद्र का जल स्तर बढ़ा और धीरे धीरे पूरी नगरी डूब गई। लेकिन आस्थावान लोग कहते हैं कि ये ईश्वर की योजना थी। भगवान कृष्ण ने द्वारिका बसाई और समय आने पर स्वयं उसे वापस समुद्र को सौंप दिया। आज भी गुजरात के तट पर आधुनिक द्वारिका नगरी बसी है। यहाँ द्वारिकाधीश मंदिर खड़ा है, जहाँ लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। मान्यता है कि इस मंदिर के नीचे वही प्राचीन द्वारिका है जिसे समुद्र ने निगल लिया। कभी कभी समुद्र किनारे डाइविंग करने वाले मछुआरे और गोताखोर बताते हैं कि उन्होंने पानी के भीतर मंदिर जैसी आकृतियां देखी हैं। दोस्तों, इतिहास और आस्था के बीच द्वारिका का रहस्य आज भी कायम है। क्या ये सचमुच वही नगरी है जिसका वर्णन महाभारत में है? क्या श्री कृष्ण द्वारा बसाई नगरी वास्तव में समुद्र की गहराई में आज भी मौजूद है? या फिर ये सब एक दंतकथा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है? कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि अगर द्वारिका की खुदाई और गहराई से हो तो शायद हमें ऐसे प्रमाण मिल सकते हैं जो मानव सभ्यता के इतिहास को ही बदल दें। क्योंकि अगर द्वारिका सचमुच 9000 साल पुरानी है तो इसका मतलब ये है कि हमारी सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया से भी कहीं ज़्यादा पुरानी है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ इतिहासकार कहते हैं कि हम आस्था और विज्ञान को अलग रखें। हो सकता है ये अवशेष किसी और सभ्यता के हों और लोगों ने इसे कृष्ण से जोड़ दिया। लेकिन फिर भी एक सवाल हमेशा उठता है, अगर द्वारिका सिर्फ कथा है तो इतने सारे प्रमाण समुद्र के नीचे कैसे मिल रहे हैं? दोस्तों, ये रहस्य आज भी पूरी तरह सुलझा नहीं है। पुराणों में जो वर्णन है और समुद्र के नीचे जो संरचनाएं मिली हैं, उनमें गजब की समानता दिखती है। लेकिन सच क्या है, ये अभी भी गहराई में छुपा हुआ है। एक बात तो तय है, समुद्र अपनी लहरों में हजारों वर्षों का इतिहास छुपाए बैठा है। हर लहर, हर रेत का कण आज भी उस खोई हुई नगरी की कहानी कहता है। और शायद ये रहस्य आने वाले समय में भी पूरी तरह ना खुले। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है?
क्या द्वारिका सचमुच समुद्र की लहरों में समा चुके भव्य नगरी है? क्या ये भगवान कृष्ण की नगरी थी या फिर कोई और सभ्यता जिसका नाम समय के साथ बदल गया? अपनी राय हमें ज़रूर बताइए। मैं हूं आपका दोस्त रवि और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल शैडोज एंड सीक्रेट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट में अपनी राय बताइए, शेयर करके दोस्तों तक पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही रहस्य और छुपी कहानियां लेकर आते रहेंगे।